रात के ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके अंदर का सोया हुआ सुपरमैन जागता है। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि यार बस बहुत हो गई नॉर्मल ज़िंदगी, अब मेरे को इतिहास रचना है। आप तय करते हो कि भाई आप तो ना कल से 5 बजे उठ जाऊंगा, उठ करके दौड़ने जाऊंगा, जिम जाऊंगा, अगले 2 महीने में कोडिंग सीख मारूंगा, स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा सीख डालूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, आप किस्मत बदल करके रख दूंगा। या फिर कई लोग तो ऐसा सोचते हैं ना कि अपना खुद का अब तो बिजनेस चालू करने का टाइम आ चुका, बस बहुत हो चुका, अब तो दुनिया को दिखा डालूंगा। और शुरुआत के 3 से 4 दिन भाई साहब नज़ारा जो होता है ना बिल्कुल देखने लायक होता है। आप बिना किसी अलार्म के ही उठ जाते हो, मतलब चेहरे पर एक अलग ही अनोखा सा जुनून होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जादुई एनर्जी हवा होने लगती है। कहते हैं ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, आपकी डायरी बंद हो जाती है और जिम के जूते किसी कोने में पड़े होते हैं और आप वापस उसी अपने पुराने लूप में जा कर के फिर से फंस जाते हो। ये कहानी आपको आपकी लग रही होगी, है कि नहीं? सच बता, आज मेरी एक बात आप अपने दिमाग की सबसे गहरी तिजोरी में बंद कर लीजिए। आप आलसी नहीं हैं, आपके कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, शातिर और आप कहो ना साइंस का सस्पेंस छुपा हुआ है। ठीक है, आपका अपना दिमाग जो है वो आपके साथ खेल खेलता है। जब तक आप इसको सही तरीके से समझोगे नहीं, इस चक्रव्यूह को आप लोग तोड़ नहीं पाओगे, आपकी लाइफ में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। और मेरे प्रॉमिस करना कि आप लोग एक्शन लोगे। ऑलराइट, तो आप लोग मेरे को जानते हो, मैं हूँ पलाश था, मैं रोज़ इस चैनल पर काम की वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अब अपन लोग दिमाग के उस सबसे बड़े लॉजिक का पर्दाफाश अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एंड ये आप लोगों को फिनिशर बना करके छोड़ेगा। बस आपको एक्शन लेना है, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आप सही तरीके से एक्शन ले पाओ। अब देखो, शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। हमारा जो दिमाग है दोस्तों, वो मुख्य रूप से 3 फेज से गुजरता है। ठीक है, चलिए इसको एक बेहद ही मतलब मैं कहूँ दिलचस्प कहानी के साथ में आप लोग को समझाता हूँ मैं। ठीक है, पहला कदम क्या होता है? किसी भी काम को स्टार्ट करने का पहला कदम होता है द हनीमून फेज। जैसा नाम वैसा काम। इस दौर में हर चीज़ ना बिल्कुल जादुई रंगीन लगती है, जैसे नई नई शादी होती है। ठीक है, बेहद आसान लगती है। भाई आसान भाषा में समझाना, इसको गलत मत लेना। ठीक है, कल्पना से एक बार समझ लो, एक बार आप लोग कल्पना करके देखो। मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को देख करके मिनटों में लाखों का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा डांसर जो मतलब हवा की तरफ फर्राटे तार मूव करता है, थिरकता है, बिल्कुल लहरता है। ठीक है, आपके अंदर एक तगड़ा सा करंट दौड़ता है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, आप तुरंत क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो। होता है शुरुआत के पहले हफ्ते आप उठते हो और किसी मोटिवेशन की आप लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ के लिए, आप खुद भागते हो और उस काम में ना लग जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारे दिमाग का ना सबसे बड़ा, आप लोग कह लो मुन्ना भाई की भाषा में, केमिकल लोचा। ठीक है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? डोपामाइन। ये आपके दिमाग को ना एक मोटिवेशनल केमिकल की तरह है। ठीक है, आप यहाँ पर साइंस का एक बहुत ही बड़ा नियम समझिए सबसे पहले तो। ठीक है, आपका जो दिमाग है सबसे ज़्यादा डोपामिन तब रिलीज़ करता है जब कोई चीज़ बिल्कुल नई होती है, कह लो न्यू होती है। ठीक है, अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ मिलता है, आपको कोई नई चीज़ दिखती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। दिमाग ऐसा क्यों करता है? चलिए आप लोगों को समझाता हूँ मैं। एंड इसको ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना। अगर आप लोग चलते हो तो भाई अगर अपन लोग चलते हैं अपन लोग 50,000 साल पहले। ठीक है, जंगलों में एक बार कल्पना करके देखो, हमारे जो पूर्वज थे घने जंगलों में भूखे घूम रहे हैं। अचानक एक आदि मानव को एक नई अनजानी सी छड़ी मिलती है। ठीक है, एक छड़ी दिखाई देती है, चमकीले हो गया, मीठे फल हो गया, उसको लटके हुए दिख रहे हैं।
ठीक है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है ना, ये कोई नई चीज़ है, उसके दिमाग में डोपामीन का एक तगड़ा सा आप कह लो ब्लास्ट होता है। ये जो ब्लास्ट है दोस्तों थकावट भुला करके उसकी मतलब पूरी की पूरी ना थकान मिटा देता है एंड उसको मजबूत करता है, ठीक है। उस ज़माने में नई चीज़ों की तलाशना ना जीवन और मौत का सवाल होता था, आप लोग सब लोगों को पता है, ठीक है। जिन्होंने नई जगह को एक्सप्लोर किया है वो जिंदा रहे हैं। देखो हमारा जो आज का मॉडर्न दिमाग है, ठीक है, वो आदि मानव का वंशज आप लोग कह सकते हो, वंशज ही है, ठीक है। इसलिए जब आप किसी नई चीज़ में जाते हो, नए बिजनेस का आइडिया आप लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, तो वो मतलब ना वो सारी चीज़ें नई होती है, ठीक है। एंड आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग क्या चिल्लाता है सबसे पहले, वाह कुछ नया मिला है, ठीक है, उसको डोपामीन रिलीज़ करता है। वो आपको मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा डोज मिलता है, आपको बाहर से नहीं लेना पड़ता, इंटरनल मोटिवेशन इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है। एंड इसको कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मात्र 7 से 10 दिन के अंदर क्या होता है, आपका जो शातिर दिमाग होता है उस पूरे माहौल का एक मैप तैयार कर लेता है, ठीक है। आप वो जगह नई नहीं लगेगी आपको, ठीक है। जैसे कि मतलब देखो अब वहाँ पर कोई नयापन रहने नहीं वाला, तो भाई डोपामीन का लेवल जो है वो धड़ाम से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये डोपामीन का जो तूफान है ना शांत होगा आपके अंदर, क्या होने वाला है, आपके जो पैर है ना, आपके पैर रखते ही फर्श में, मतलब जो आपके बिजनेस की जो दुनिया है, ठीक है, सारे जो बड़े बड़े जो सपने हैं आपके, ठीक है, वो सबके सब फेड होते जाएंगे। अब उसके बाद अगली चीज़ पर आता है द डिप, ठीक है। अब ये एक वो घाटी है जहाँ पर आपके हौसले चढ़ते हैं लेकिन वहीं तक तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। आपको शुरुआत में तो सब चीज़ें जन्नत लग रही थी, आप एक दर्दनाक सज़ा लगने लगेगी आपको। आप बिस्तर से उठोगे आपको लगेगा क्या यार फिर से वही चीज़, खुद से आपको मन्नतें करनी पड़ेगी, यार आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आज सर दर्द हो रहा है, कल पक्का करूँगा, डबल पढ़ाई कर डालूँगा। ऐसा होता है कि नहीं। जब मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था तब मेरे अंदर भी मतलब यही हनीमून वाला फेस हुआ था, ठीक है। नए कैमरे का शौक़ होता है, ठीक है, कंटेंट का एक जोश होता है, सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन कुछ महीने बाद क्या आता है, द डिप, कैमरा बंद, बाहर भयंकर गर्मी है, स्क्रीन का मतलब जो व्यूज़ है ना, व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, 10-15 काउंट होता है, सबको मालूम है, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट धीरे धीरे कम होता है, लेकिन आप लोगों का साथ रहता है जो मेरे को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी भी देख लो कितनी गर्मी है, लेकिन मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी को मज़ा नहीं आता है बार बार रोज़ करने में, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। तो ऐसा लगता था कि भाई मैं ना दीवारों में सर टकरा रहा हूँ। शुरुआत में दिल करता था कि सब कुछ बंद कर दो, सो जाऊँ, भाई कौन इतना एडिटिंग करेगा। लेकिन जो इंसान इस उबाऊ कह लो, दर्दनाक कह लो, इस दौर से गुजर जाता है, ठीक है, खुद को घसीटना पड़ता है और जीत का सहारा उसी के सिर में सजता है, राइट। तो ये ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है अगर आप लोग मेरी पूरी बातों को मानोगे। एक बेहद कड़वी बात आप लोग कह लो इस चीज़ को, ठीक है। एंड द डिप इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट्स फिल्टर। यानी कि कठिनाई का जो ये दौर है ना, ये कोई मुसीबत नहीं है, आप लोगों को समझना होगा। ये एक मतलब आप लोग कह लो नेचुरल फिल्टर है आपके लिए, ठीक है। ज़रा सा एक बार सोच करके देखो, अगर किसी भी बिज़नेस में टॉप पर पहुंचना या फिर आप कह लो IAS बनना इतना ही ज़्यादा आसान होता, किसी भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी को निकालना इतना ही ज़्यादा आसान होता, तो शुरुआती जोश में आप सबके सब बन जाते ना भाई, कोई बड़ी चीज़ें होती ही नहीं, ठीक है। कामयाबी की इज्जत ही नहीं होती, आप लोग खुद देख लेना, एक बार खुद सोचना, बिल्कुल नहीं होती और सच बात है, ठीक है। द डिप दुनिया के 99% उन तमाशेबाज लोगों को हटा देता है, ठीक है, फ़िल्टर आउट कर देता है। और आप लोग कहोगे ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो लोग अपने रास्ते से हट जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता है, केवल उन 1% जिद्दी लोगों के लिए रास्ता बचता है, जो वो दर्द को सहेंगे और आगे बढ़ेंगे।
मैंने मेरे शेयर मार्केट की ज़िंदगी में मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितने बड़े बड़े डिप आते हैं, ठीक है। अभी कीचड़ जो होता है ना, जो डिप का जो कीचड़ है, वहाँ से आप लोगों को निकलना आना चाहिए। और ये कैसे निकलोगे आप, अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि है रूटीन, ठीक है। ये वो जादुई मुकाम इसको आप लोग कह सकते हो जो आपका ना काम करने के लिए किसी को आप लोग को चीखना, चिल्लाने वाला जो मोटिवेशन होता है, चिल्लाने वाले जो मोटिवेशन होता है ना, उनकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ती, ठीक है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, अंदर का जो मोटिवेशन है, वो खुद आप लोगों को दबाव बनाता है कि भाई आप लोग काम करो, किसी और को नहीं करना पड़ता ये काम, ठीक है। चुपचाप आपको अपना काम करने आप लोग जाकर के बैठ जाते हो। काम करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा नॉर्मल और आप लोग कह लो ऑटोमेटिक हो जाता है, नॉर्मल और ऑटोमेटिक हो जाता है जितना सुबह उठ करके बिना सोचे ब्रश करना, यानी कि आपका रूटीन का पार्ट है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड आप लोग कह लो विराट कोहली हो गया और दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब ये सब लोग इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि आप लोग को जानना है कहाँ, रूटीन के अंदर, ठीक है। ये बात मैं कभी भी हवा में नहीं कह रहा हूँ, पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूँ। लेकिन जब तक मोटिवेशन आप लोग का ज़ीरो होता है, मोटिवेशन ज़ीरो होता है, तब वो काम को छोड़ना आप लोग को नहीं है, बल्कि उससे आपको अपनी आदत बना लेना। और किसी भी आदत को डालने में लगते हैं 21 दिन तक आप लोग को बिना मोटिवेशन के काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कहोगे यार पलाश भाई साइंस तो समझ में आ गई है, लेकिन ये जो डिप है ना, इसमें मतलब कैसे कर पाएंगे यार अपन, दिमाग में इस खेल को अपन लोग कैसे हरा पाएंगे। तो भाई एक बात सुनिए, आज मैं आपको दे रहा हूँ 3 आप लोग कह लो साइंटिफिक हैक कह लो, ठीक है। पहला हैक क्या है, पहला हैक ये एक्सपेक्ट द डिप, आप लोग को मान करके चलना है, ठीक है। युद्ध की तैयारी आप लोग को पहले से ही दिमाग में करके रखनी है, ठीक है। जब भी कोई नया काम, नया गोल आप लोग सेट करो अपने दिमाग में, तो डायरी के पहले पन्ने में एक बात आप लोग लिख दीजिए, क्या कि मैं जानता हूँ कि ठीक 12 दिन बाद मेरा इस काम को छूने का मन ही नहीं करेगा। लिखना, हिंदी में लिखना, ठीक है। मेरा जो उत्साह है वो ख़त्म हो जाएगा धीमे धीमे, ठीक है। जब अपने दिमाग से ये आप लोग ये वार्निंग अपने दिमाग को दोगे, तो आपका जो वो मुश्किल दौर है, जो मुश्किल दौर आता है ना, वो आप लोग को घबराने नहीं देगा। जब वो मुश्किल दौर आता है तो आप ना घबराते नहीं हैं, आप मुस्कुरा करके कहते हैं कि अच्छा हनीमून वाला टाइम अपना ख़त्म हो गया है, अब असली गेम शुरू हुआ है। अब मैं इसको बताता हूँ। दूसरा हैक सबसे पहले तो समझो भाई, श्रिंक द कमिटमेंट, राइट। काम को आप इतना छोटा कर दो कि आलस आपसे शर्मा जाए। कैसे, बताता हूँ। हनीमून फेज़ में हम लोग जोश में आकर के ये तय कर लेते हैं कि भाई रोज़ 4 घंटे अपन लोग पढ़ेंगे, या फिर हफ्ते में कह लो कि 6 दिन अपन लोग हैवी वर्कआउट करेंगे। लेकिन जब डिप आता है तो आपका जो दिमाग है ना, वो इतने बड़े बड़े पहाड़ को देख करके सीधे हाथ खड़े कर देता है। आपको क्या करना है, काम के साइज़ को इतना छोटा बना दो कि भाई आपका जो आलस है, आपका जो आलसी भरा हुआ दिमाग है, वो भी बहाने ना बना पाए। आप अपने गोल्स को छोटा भी काट सकते हो। अगर रोज़ 2 घंटे आपको कोडिंग या फिर बुक्स पढ़ने का मन नहीं है, तो भाई आप खुद को कहिए क्या कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। इतना तो कर सकते हो। 1 घंटा आप लोग जिम नहीं जा सकते, आपका मन नहीं है जिम जाने का, तो कहिए मैं घर पर ही 10 मिनट सिर्फ पुशअप लगा लेता हूँ, राइट। हमेशा याद रखना कि एक बहुत ही ख़राब या फिर छोटा सा सेशन जो होता है ना, वो परफेक्ट सेशन से करोड़ों गुना बेहतर होता है, जिसे आपने अपने आलस के चक्कर में पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो आपको अपने आलस के चक्कर में पूरी तरीके कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेगी। तीसरा है क्या है, इंट्रोड्यूस द नोवेल्टी इनटू योर रूटीन में थोड़ा सा आप लोगों को तड़का लगाना है। कैसे लगाना है ये समझो आप लोग, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक ही चीज़ को बार बार देख करके बोर हो जाता है। अपन ने तो ये समझा है भाई, इसलिए उस बोरियत को काटने के लिए उसमें थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, नयापन डालना है। कैसे डालना है आपको ये भी बताऊंगा। आप हमेशा अपने बंद कमरे में अगर पढ़ते रहते हो ना, तो आपको एक दिन छत पर चले जाओ किताब लेकर के, या फिर पार्क में जा कर के किताब लेकर के बैठ जाओ।
वहाँ पर जाकर के बैठ जाओ, वहाँ पर जाकर के पढ़ो, या फिर आप कह लो शेयर मार्केट का अगर एक दिन का आप पूरा बड़ा सा लेक्चर नहीं देख पाते तो एक दिन लेक्चर को स्किप मारो और जाकर के आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। रियल लाइफ मार्केट्स को वॉच कर लो। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप कह लो किसी बिजनेस के छोटे से काम को आप कंप्लीट कर लो बड़े काम की जगह पे, ठीक है। ये जो थोड़ा सा बदलाव है दोस्तों, आपके ठंडे पड़े हुए डोपामीन जो है ना, जो ठंडा पड़ा हुआ डोपामीन का लेवल कम हो गया, उसको ज़िंदा कर देगा, राइट। तो आपके मन में फिर से इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगा। और जब आप डिप का सबसे मुश्किल दौर में होगे तो आपका ये जो शातिर दिमाग है वो आपको क्या कहेगा, वो आपको रोकने के लिए ना 3 बहुत ही ज़्यादा मीठे और ख़तरनाक झूठ बोलेगा। मैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये झूठ पहचानना आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। वो क्या है? झूठ नंबर 1, मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा और पहला बहाना होता है। एक बात आप बताइए कि जब आपने पहले हफ्ते काम करना शुरू किया था, जब आप रात भर जाग करके रिसर्च कर रहे थे अपने बिजनेस के आइडिया पे, तब आप आलसी थे क्या? नहीं थे ना। तो फिर आज अचानक से क्या हुआ? आज अचानक से आप आलसी हो गए? ऐसा होता है क्या? इंसान वही है, ठीक है। आपके अंदर का जो केमिकल लोचा है ना, वो बदल गया, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप आलसी नहीं हो, केमिकल के स्टेट है ये, राइट। ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। झूठ नंबर 2, शायद ना ये काम मेरे खून में नहीं है, मैंने गलत काम चुन लिया, ठीक है। आप ये बहाना है सबसे पहले तो, ठीक है। ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है ना कि मतलब आप लोग कह लो कि हमें अपने करियर की सही समझ ही नहीं है। आपका जो पैशन है, या फिर आप लोग कह लो, आप लोग ठीक उसी दिन ही क्यों होता है ये चीज़ कि जब सबसे ज़्यादा कठिनाई स्टार्ट होती है, तब आप लोग को लगने लगता है यार ये काम नहीं है मेरे लिए, राइट। ऐसा होता है, सबको पता है ऐसा होता है। आपके लिए बना हुआ था ये काम, बस आपको थोड़ा सा उसमें और लग करके मेहनत करने का टाइम था, राइट। जैसे हो गया कोई भी ट्रेडिंग हुआ या फिर सरकारी एग्ज़ाम हो गया, बस ना मतलब कहते कि यार ये मेरे बस का ही नहीं है। आप कठिनाई को गलत समझ रहे हो मेरे दोस्त। ये वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता गलत नहीं है, बस अभी उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा कह लो गड्ढा आया है, तो आपको उस गड्ढे को निकलना है, केवल और केवल बस इतनी मेहनत करनी है। झूठ नंबर 3 क्या है कि मैं इस जगह का ना नया ट्राई करता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, कोई दूसरी जगह मिल गई वहाँ पर ज़्यादा ट्राई करके देखता हूँ। ये सबसे ज़्यादा घातक झूठ है दोस्तों। कह लो वहाँ पर भी नई जगह है, वहाँ पर भी अभी डोपामाइन मिल रहा है, फिर से वही चीज़ होगी। कोडिंग हो गया या फिर कोई भी आप लोग मान लो वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है। आप लोग जब भी ये चीज़ें सीखते हो तो भाई आप लोगों को लगता है कि किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। और दिमाग ऐसा क्यों करता है? किसी भी नए काम को छूने से उसे फिर से वो फेज़ नंबर 1 वाला जो टाइम है ना, हनीमून डोपामीन वाला जो टाइम है, वो चीज़ मिल जाती है ना, राइट। तो उसको वो नए जगह जाना ज़्यादा सही लगने लगता है, राइट। एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना बार बार नए रिलेशनशिप में जाने की बीमारी होती है। सबको पता है, ऐसे आप लोगों से मिले होंगे, ठीक है। जब तक शुरुआत के 2 महीने होते हैं, उनका जो रोमांस होता है, राइट, उनको अपना जो पार्टनर होता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसान लगता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट। लेकिन जैसे ही पहला झगड़ा होता है या फिर थोड़े टाइम बाद झगड़े होना स्टार्ट होता है, पार्टनर की कोई कमी आपके सामने आती है, राइट, तुरंत ना ब्रेकअप करके किसी नए चेहरे के पास जाना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। सबको पता है भाई ऐसा होता है, ताकि फिर से नया रोमांस उनको मिल पाए। लेकिन जो लोग एक ही इंसान के साथ सालों तक टिकते हैं, वो जानते हैं दोस्तों कि हनीमून ख़त्म होने के बाद जो गहरा विश्वास और सुकून मिलता है ना, जो पनपता है, उसकी कीमत कोई नया इंसान कभी भी नहीं चुका पाएगा, ठीक है। यही बात है दोस्तों कि आपके सपने पर भी लागू होती है यही चीज़ें, आपको उनसे समझना होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और दोस्तों, इसी पूरी कहानी का जो सीधा सा जो निचोड़ है ना, वो निचोड़ क्या है?
आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ें छोड़नी ही नहीं चाहिए, राइट? क्या ऐसा है? तो भाई सच बात यह है कि बिल्कुल छोड़नी चाहिए। अगर कोई काम आपकी जो है ना मेंटल हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर रहा हो, या फिर आपका जो 100% यकीन है, आपको अगर 100% यकीन है वो ये हो चुका है कि ये रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है, आपके पाथ के खिलाफ है, तो समझदारी यही है कि उस टाइम पर आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को मुड़ करके देखें तो और आपको एक पैटर्न नज़र आए कि आप ना हर काम ठीक उसी मोड़ पर आकर के छोड़ देते हो जहाँ पर ये थोड़ा सा ना कठिन होता है, या फिर आप कह लो बोरिंग होता है, या फिर आप कह लो आपको धीमा लगता है। तो आज ही आप लोग समझ जाओ, इस चीज़ से आप लोग को बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड वही लोग इतिहास रचते हैं जो इस टाइम को सही तरीके से जी लेते हैं। माता पिता के सपने पूरे करने हैं अभी आपको, एंड वही लोग सपने पूरे कर पाएंगे जो इस टाइम को सही तरीके से निकालेंगे। आलस आएगा, आलस अभी भी आता है, आलस बाद में भी आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस बोरियत होने के बावजूद आपको अपने आंसू हो गए और बहाने हो गए ना, इन सबको जेब में डाल लेना, ठीक है? इन सबको अपनी जेब में डाल लेना और रोज़ सुबह अपने काम पर खामोशी से जाकर के खड़े हो जाना एंड उसको करना। जितना बन रहा है सीखो करो। मुझे कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर स्किल है जिसे आप बहुत जोश में शुरू किया था आपने, लेकिन द डिप, अब तो आपको पता चल गया ना, द डिप आया तो आपने बीच में छोड़ दिया और आज आपको उसका रिग्रेट है, अफसोस है या फिर नहीं? आप लोग मुझे बताना। मुझे पता है कि आपके कमेंट क्या होने वाले, बट स्टिल बताना। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा एंड रिप्लाई भी दूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ सिखाई हो, आपके दिमाग के ताले खोले हों, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ में जो नई चीज़ों को स्टार्ट करते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद छोड़ देते हैं, राइट? अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि होने वाला है कल, क्योंकि मैं रोज़ इस चैनल पर आप लोगों के लिए काम की वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा आगे भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिल करके अपन लोग ये जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाएंगे, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है।